नमस्ते। आज मैं आपसे बात करूंगा यूलिप्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स तो बहुत पॉपुलर हैं, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पॉसिबल है कि हाल फिलहाल में किसी एजेंट ने आपको यूलिप बेस्ड प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की हो और आपको बोला हो कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स हैं, रिटर्न्स भी मार्केट लिंक्ड और अच्छे मिलेंगे और लाइफ कवर, इस तरह के काफी सारे फायदे भी बताए होंगे। बट चलो, आज मैं इस डिस्कशन को बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल रखूंगा। कोई कहानी नहीं, प्योर मैथमेटिक्स, और हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल में बेटर है। और हम कंसिडर करेंगे दो अलग लोगों का एग्जांपल। एक यूलिप में 50,000 पर ईयर इन्वेस्ट करता है और एक म्यूचुअल फंड में। और दोनों केसेस में मैं अज्यूम करूंगा कि इन्वेस्टर ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही सिलेक्ट किया है। अगर किसी को ये बात वियर्ड लगी तो मैं पहले ही बता दूं, अच्छे यूलिप्स आपको चॉइस देते हैं अपने मर्जी का फंड चूज करने का। और ताकि कंपैरिजन फेयर रहे, हम अज्यूम करेंगे कि दोनों केसेस में इन्वेस्टर ने निफ्टी 50 फंड ही सिलेक्ट किया है। और रही बात टैक्स की, तो वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। यूलिप्स में अगर आपकी एनुअल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख के नीचे है तो आपके रिटर्न्स बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। ये 2.5 लाख की एनुअल प्रीमियम आप चाहे तो एक यूलिप में करो, ये 5 अलग अलग यूलिप्स में 50,000 ईच। बट अगर टोटल 2.5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया तो पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट खत्म। और दूसरी तरफ अगर आप म्यूचुअल फंड्स को 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो 12.5% का LTCG टैक्स लगता है, जिसमें हर साल 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन टैक्स फ्री है। और हम यूलिप्स को एक एडवांटेज देने के लिए अज्यूम करेंगे कि आपका बाकी इन्वेस्टमेंट से एनुअल प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा है, तो जो हम एग्जांपल लेके चलेंगे उसमें कंसिडर करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न पे 12.5% टैक्स देना पड़ेगा विथड्रॉल के टाइम। तो चलिए अब एक्सेल शीट पे चलते हैं। और सबसे पहले मैंने एक टेबल तैयार कर लिया। अब यहां पे आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड्स के लिए तो बस एक कॉलम है जिसका नाम है इन्वेस्टेड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारा जो भी SIP अमाउंट है वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट हो जाता है। बट जो आप यूलिप में अमाउंट डालते हो वो सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यूलिप एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व है। तो आपके प्रीमियम से हर साल कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं, जैसे मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी चार्जेस, एडमिन फीस, एलोकेशन चार्जेस, GST एटसेट्रा। अब ये चार्जेस कितने होते हैं, इसके लिए एक पॉलिसी जिसमें मेरे फ्रेंड ने 50,000 इन्वेस्ट किया है उसका रियल लाइफ इलस्ट्रेशन मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसा आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर में 50,000 की इन्वेस्टमेंट में से 3362 रुपीज तो बस चार्जेस की तरह डिडक्ट हो गए, और ये अमाउंट हर साल इंक्रीज भी हो रहा है। और प्लीज याद रखना, ये रियल चार्जेस हैं, एक रियल और टिपिकल यूलिप पॉलिसी के, ये अप्रोक्सीमेशंस नहीं है। तो चलिए ये डेटा अब हम अपनी एक्सेल शीट में डाल देते हैं। और डालते टाइम हम अज्यूम करेंगे कि पॉलिसी और म्यूचुअल फंड्स दोनों में हम सिर्फ 5 इयर्स के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। चलो अब पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट ने 12% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए, और दोनों से हमने विड्रॉ किया 6th ईयर के एंड पे, ताकि म्यूचुअल फंड्स पे STCG ना लग जाए। तो मैंने ये कैलकुलेशन भी अब एक्सेल में कंप्लीट कर दी, और टैक्स पे करने के बाद मैंने देखा कि यूलिप के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कम थे। तो जो इल्यूजन था कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स पे करना पड़ता है और यूलिप के रिटर्न्स टैक्स फ्री हैं, इसका मुझे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। और ये शीट मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। आप किसी भी यूलिप की वेबसाइट पे जाना, उनसे इलस्ट्रेशन लेना और फिर प्रीमियम अमाउंट और चार्जेस डाल के ये कैलकुलेशन खुद करना। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि यूलिप में जो टैक्स बेनिफिट है वो एक्चुअल में आपकी वेल्थ ग्रो करने में हेल्प करेगा या नहीं। एक और प्रॉब्लम ये है कि यूलिप पॉलिसीज आती हैं लॉक इन पीरियड के साथ, एंड अगर टाइम से पहले सरेंडर करो तो नुकसान अलग। मतलब अगर पॉलिसी में 5 साल का लॉक इन है तो 5 साल आपको प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहे SIPs को पॉज, स्किप, ये अमाउंट्स ऊपर नीचे कर सकते हो। बट अगर आप फिर भी यूलिप्स में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा। बस यूलिप सिलेक्ट करने से पहले इन 4-5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कि आपका जो टोटल एनुअल प्रीमियम जो सभी यूलिप्स में जा रहा है वो 2.5 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए। दूसरा, जो पॉलिसी का सम अश्योर्ड है प्रीमियम उसके 10% या उससे लेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रीमियम 10,000 पर ईयर है तो सम अश्योर्ड 1 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 1 लाख से कम है तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा, आप जिस भी यूलिप में इन्वेस्ट करो आपके पास काफी सारे फंड्स की चॉइस होनी चाहिए, स्पेशली इंडेक्स फंड्स की। फोर्थ, अगर आप बीच बीच में फंड स्विच करना चाहो तो आप पे फंड स्विच के चार्जेस नहीं लगने चाहिए। और फिफ्थ, हो सके तो ऐसी पॉलिसी ढूंढो जो प्रीमियम पेइंग टर्म
के एंड पे सारे चार्जेस भी रिफंड कर दे। और एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लाइफ कवर चाहिए तो यूलिप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। जो चार्जेस आपके यूलिप के केस में डिडक्ट हो रहे हैं, अगर वही सेम अमाउंट आप किसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को दो तो आपको 5 लाख से तो बहुत बहुत ज्यादा सम अश्योर्ड मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन मैक्सिमम लोगों के लिए यही है कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स लो, और लाइफ कवर चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस लो। हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जनरली आपका नुकसान ही करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।